देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तुम पॉलिनोमियल फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें तुम्हारे पास सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है -1, ठीक है। तो देखो बेटा इसका एक तरीका है, क्या तरीका है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर दो, सिंपल, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 कर दो, ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, सिंपल x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज गिवन हेयर एज -1, ठीक है। देखो 4 यहाँ पर क्या है बेटा, नीचे यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है ये भी 1 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर पूरे में एलसीएम ले लेती हूँ 4 का, ठीक है, क्लियर। तो देखो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो 4x², ठीक है, माइनस इस ये तो है ही 4, तो इसको एज इट इज ही छोड़ दो। ये कितना हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तभी तो यहाँ 4 आएगा, ऊपर भी कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो इसकी इक्वल टू 0 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये 4 इंटू 0 हो जाएगा 0, ठीक है। तो तुम्हारा क्या पॉलिनोमियल आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे 0 था ना, 0 इंटू 4 0, तो तुम अपने पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकती हो, ठीक है, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। तो देखो बेटा सेकेंड पार्ट में यू हैव सम ऑफ द जीरोज एज √2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एज 1/3, क्या हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सॉरी x² अल्फा प्लस बीटा सम कितना गिवन है √2, तो √2 के साथ x लगा दो प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो जब तुम फाइंड आउट करो, ठीक है। कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 लगा दो, कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 लगा दो, ठीक है। पूरा एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3, ठीक, कुछ नहीं, वो 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3, तो ऊपर भी कर दो, ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√2 का x, यहाँ पे तो 3 है तो ये 1 ही हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, 3 ऊपर ले आओ तो 0 इंटू 3 इज 0, तो तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, आसानी है ना। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर, 3x² माइनस 3 x प्लस 1, थर्ड पार्ट में यू हैव सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज √5, क्या कर दोगे, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस 0 इंटू एक्स इज 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस √5, दिस विल बी द आंसर। ये तो और भी आसान हो गई, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पर, यहाँ पर तुम्हारे पास फोर्थ पार्ट में है बेटा यू हैव 1 है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा इज अगेन 1, तो क्या है हमारे, कैसे बनाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इज 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। -1 चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट में है यू हैव अल्फा प्लस बीटा एज -1/4, अल्फा इंटू बीटा एज 1/4, ठीक है, क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, x² माइनस 1/4 x प्लस 1/4, ठीक है। क्या करोगे, कुछ नहीं है, इसमें 1 लगा दो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0,
ठीक, 4 ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 0. दिस विल बी द आंसर. ठीक है, कहीं कुछ सॉरी, ये देखो माइनस का साइन था, इधर माइनस आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम इसके 6th पार्ट पर. Here you have alpha plus beta as 4, alpha into beta as 1. ठीक है, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. ठीक है, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर. हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 एंड दिस चैप्टर ऑल्सो. बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन ऑफ सॉल्यूशंस.